तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने के लिए हम लोग को प्रोसेसेस के बारे में जानना हो। प्रोसेस क्या होता है? बहुत तरह का, 4 तरह का थर्मोडायनेमिक में प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब कि जैसे कि थर्मो मीन्स हीट का हम लोग इसमें फंक्शन देखते हैं। ऑल प्रोसेस जैसे आइसोथर्मल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस: आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक। तो इसको हम ट्रिक बताते हैं कैसे होता है। आइसोथर्मल थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यानी कि इसमें सेम टेम्परेचर रहेगा। जिससे हम लोग इसका ये फॉर्मूला लिखेंगे V1 बराबर P2V2। उसके बाद आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक हम लोग आइसोमेट्रिक बोलते हैं। तो मेट्रिक से वॉल्यूमेट्रिक, जैसे वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूमेट्रिक। आइसोकोरिक में आइसोकोरिक को आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। तो मेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक, इससे समझ सकते हैं कि सेम वॉल्यूम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। क्योंकि इसमें सेम वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का कोई आएगा ही नहीं, टेम्परेचर ही आएगा। और ये सब को हम लोग डिराइव किए हैं PV इक्वल्स टू nRT। ये डिटेल वीडियो नहीं है, डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि PV इक्वल्स टू nRT। ये सिर्फ रिवाइज के लिए, इससे आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है? बार इज वर्ड इज यूज फॉर प्रेशर। बार किसके लिए यूज होता है? प्रेशर के लिए। तो इसमें PV इक्वल्स टू nRT V1/T1। तो इसमें क्या सेम प्रेशर है तो प्रेशर नहीं आएगा, तो इसमें सिर्फ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच रिलेशन आएगा। V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। उसके बाद एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्या होता है? एडियाबेटिक एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है, समझो। जैसे ये एक तरह का सिस्टम है एडियाबेटिक सिस्टम है। तो इसके अंदर अगर कोई हीट चल जाता है तो वो वापस नहीं आएगा, मतलब अंदर का अंदर ही रहेगा, बाहर से कुछ अंदर नहीं आएगा। हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज्ड, अंदर ही रहेगा। उसके बाद वाट हीट क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट को हम लोग क्या सिंपली समझ सकते हैं? फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट फ्लो कहाँ से कहाँ करता है? हाई से लो, यानी कि जहाँ हाई टेम्परेचर रहेगा लो। जैसे कोई बोतल है 50 डिग्री सेल्सियस, ग्लास में पानी मान लो रखे हैं, और किसी में रखे हैं पानी 30 डिग्री सेल्सियस, तो उससे हीट उसमें चल जाएगा। मान लो उसको आसपास रखे हैं, तो जब तक दोनों में सेम नहीं आएगा, जैसे एक का 50 एक का 30, तो उसमें जब तक उसका भी उतना नहीं आ जाएगा उसी हिसाब से होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी? इसको हम CM से डिनोट करते हैं कि सिंपल या समझो, इसका डेफिनेशन होता है बट सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि 1 मोल, कोई भी चीज़ 1 मोल का है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसको 1 मोल है कोई चीज़, तो 1 मोल का, उसका 1 मोल कोई चीज़ है, अगर उसका टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस में है, हम कितना टेम्परेचर दें और हीट दें हम उस 1 मोल के ऑब्जेक्ट को, ताकि उसका जितना टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर उसका 35 डिग्री सेल्सियस है, हम उसको कितना हीट दे कि उसका 36 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसका एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NCM इंटू डेल्टा T। Q इज द हीट, N इज द मोल नंबर ऑफ मोल, CM इज द मोलार हीट कैपेसिटी, यानी कि कितना हीट देंगे, और टेम्परेचर तो टेम्परेचर होगा। ये आपको इतनी। और उसके बाद हीट किसके हेल्प से मेजर किया जाता है? हीट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस, और वी कैन से हीट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, विच इज नोन इज द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। तो 2 तरह का होता है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक कॉफी कप कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। और ऐसे जैसे बॉम्ब में समझो कि वॉल्यूम, कोई भी चीज़ बॉम्ब है, एटमिक बॉम्ब मान लो, तो उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, याद करने के लिए। और कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर मतलब कि इसमें प्रेशर, कॉफ़ी कॉफ़ी में जो जिस प्रेशर से कॉफ़ी डालता है उसका प्रेशर सेम रहेगा। तो इससे समझ सकते हैं कॉफ़ी कप में प्रेशर सेम रहेगा और बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम। तो इन सब के अकॉर्डिंग, ये सब का मोलार हीट कैपेसिटी, जैसे ये दोनों अलग अलग हीट को मेजर जैसे कैलोरीमीटर से करिए, और ये दोनों हीट को मेजर करने का डिफरेंट वो है क्या? इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूला भी आएगा। CM मोलार हीट कैपेसिटी, तो इसी को अब हम इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर में CV से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलार हीट कैपेसिटी एट
कांस्टेंट वॉल्यूम इसको बोलेगा। और सीएम को मोलार हीट कैपेसिटी नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन अब इसको कॉफी कप कैलोरीमीटर से अगर मेजर करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सीपी मोलार हीट कैपेसिटी को, इसको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या क्लियर हो गया। उसके बाद डेल्टा क्यू में भले क्यू हीट जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी समझने का सबसे बेसिक क्या है, ये फंडा है कि हाँ इंटरनल एनर्जी कोई भी चीज़ कितना खुद के अंदर एनर्जी रखा है। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला डेल्टा ई बाई डेल्टा वी हो गया। सेम कांस्टेंट वॉल्यूम, या फार्मूला देख लीजिए, वही फार्मूला है। कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा ई आता है एनर्जी, और इसमें कांस्टेंट प्रेशर में यह आप लोग को देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, डेल्टा एच एंड सी पी डेल्टा टी। और तुम लोग को ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई बराबर एन सी वी डेल्टा टी, जो कि ये इसके द्वारा बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा मेजर किया गया था। डेल्टा एच हीट इंथैल्पी एन सी पी डेल्टा टी, जो कि किसके द्वारा मेजर किया गया था, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, क्या कॉफी कप कैलोरीमीटर। इतना याद है। और ये आपको याद करना होगा, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। सी पी वही किसका, वो जो मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ बाय अ कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू मोलार हीट कैपेसिटी बाय कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस आर। यहाँ पे ये क्या है, गामा इक्वल्स टू सी पी बाई सी वी, एडियाबेटिक कांस्टेंट। ये सब तुम लोग को याद करना। और ये चार्ट देख लो एक बार अच्छे से, इस चार्ट को तुम लोग को सबसे ज़्यादा याद करना। उसके बाद ये हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचे, इसको क्या हम लोग कहेंगे, आइसोबारिक। क्या कहेंगे, आइसोबारिक। बार वर्ड से क्या है, प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर के ऐसे हम सीधे लाइन खींच देते हैं तो इसको आइसोबारिक कहेंगे, क्योंकि बारिक में बार पास प्रेशर के लिए आता है, तो प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहता है आइसोबारिक में। और ये जो प्रेशर वाला ये जो है वाई एक्सिस, अगर इसके हम एकदम स्ट्रेट पैरेलली खींचे लाइन तो इसको आइसोकोरिक बोलेंगे। कोरिक मेट्रिक बताया था कि आइसोकोरिक को आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, जिससे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये वॉल्यूम के ये जो एक्स एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल वाई एक्सिस के। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके एडियाबेटिक एंड डायथर्मल वॉल ये समझता है। एडियाबेटिक वॉल क्या होता है, एडियाबेटिक वॉल जैसे कोई एक हम ले लिए, एक समझो ये डिब्बा है, इसके बीच वॉल बना दिए ए बी, एक साइड ए गैस दूसरे साइड बी गैस, तो ये जो वॉल है इसी को एडियाबेटिक, अगर हम एडियाबेटिक वॉल इस डिब्बे में लगा देते हैं तो ए गैस और बी गैस कभी भी ट्रांसफ्यूज एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं, कि मिल नहीं सकता। लेकिन अगर यही डायाथर्मल वॉल के बारे में बात करें तो ए और बी दोनों आपस में मिल सकता है। ये सिंपल सा था उसका थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ये था तो अगर ए गैस है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, बी 15 डिग्री, तो इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में डायथर्मल यूज हो गया। यानी कि हाई, हम बताए थे कि हीट हाई से लो मूव करता है तो 100 से 15, और जब तक इसमें इसको भी 15 ही कर देगा और खुद मतलब इक्वल हो जाएगा, तभी ये इसका ट्रांसफर ऑफ हीट रुकेगा। इसके बाद समझते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ तो सबसे सिंपल लॉ है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, ये सब मतलब बहुत इजी टॉपिक है समझाते। इसको सबसे सिंपल में समझने का, जैसे सिंपल ये बोला ए इक्वल्स टू बी है, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए सी के इक्वल होगा ही होगा, बस यही है लॉ, यही है, इतना सिंपल। So ये formula, if A is a thermal equilibrium with B and C separately, then both B and C are also in equilibrium। कहने का एकदम सेम मतलब है। ए बी सी, ए सी बी यहाँ क्या है, सिस्टम। अब समझते कि सिस्टम क्या होता है। जैसे सिस्टम क्या हो गया कि कोई किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो कोई किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है और जो जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या हो गया, सिस्टम। जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वर, और वो जो ऑब्जर्व कर रहा है या जिसको कर रहा है वो सब के अलावा जो भी रहेगा सराउंडिंग, जो कि सिस्टम में नहीं आता। बाउंड्री क्या होता है, जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है, समझे, सिस्टम को सराउंडिंग से। उसके बाद यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जो इजी टॉपिक्स है। उसका टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 तरह का होता है, एक ओपन सिस्टम,
देन क्लोज सिस्टम, देन आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो कंटेनर होता है, जैसे मान लो जैसे हम लोग मैगी बनाते हैं, उसका वो जो वेपर होता है वो डायरेक्ट निकलता है, तो वेपर क्या हुआ, वाटर वेपर है। वाटर का कोई मास तो होता ही होता है मास होता है, जैसे निकला तो जिससे हीट भी निकला, मास भी निकला। इसको ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होगा, जिसमें कि ये हम ढक देते हैं, जैसे मैगी बना रहे हैं उसको ऊपर से लिड लगा दिए, कोई प्लेट रख दिए, तो उसके अंदर से हीट तो निकलेगा ही निकलेगा, भले ये मास निकले ना निकले। और आइसोलेटेड सिस्टम में एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक का बताए थे ना, यहाँ बताएगा समझो। एडियाबैटिक वॉल ए से बी, जो कि ऐसे नहीं बताया था यहाँ, जैसे एडियाबैटिक वॉल लगा दी, इधर ए गैस इधर बी गैस, दोनों में कोई ट्रांसफर नहीं, तो उसी को एडियाबैटिक वॉल। हीट एक्सचेंज, अरे एडियाबैटिक का सिंपल मतलब ये समझो कि हीट एक्सचेंज हमेशा जीरो रहेगा उसके बाद ये सब फॉर्मूला। अब आपसे इसका नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू।